जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि मैं कांदीवली दामू नगर नालंदा बुद्ध विहार चौक के पास उपस्थित हूं, जहां पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान बना था। इस संविधान के बीच दामू नगर एक स्थल है जहां पे मैं इसी जगह इसी स्पॉट पे मैं उपस्थित हूं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा गया कि सदन में, लोकसभा में जिस तरह से एक हंगामा चल रहा था, किसी न किसी एक विवाद को लेकर के, किसी न किसी आम जनताओं की बातों को लेकर कि कार्य हो सके, लेकिन ऐसे ही बीच में हंगामा होते ही 142 सांसदों को निलंबन कर दिया, निरस्त कर दिया। अभी हम नहीं, एक कांग्रेस पार्टी के लोगों का यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि आज चर्चाएं होगी सिर्फ इसी सदन को, जिस तरह से सदन में 142 लोग को हटाया गया। 144 लोग महाविकास अघाड़ी के सांसद रहा करते तो थे। लेकिन आपको बता दूं ये महानिषेध अब कहां तक जाएगा हम नहीं बता सकते, लेकिन सभी जगहों पे 11 बजे से लेकर पूरे मुंबई में हाहाकार मच चुका है, ये सिर्फ आंदोलन को लेकर। अभी आंदोलन रुके न रुके, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टियों के हाथों में आप दिखा सकते हैं किस तरह से काली पट्टी है। यह काली पट्टी कहीं ना कहीं महानिषेध का कारण है। यह कारण अब यही बताएंगे कि सही और गलत क्या है, आने वाला समय तय करेगा। बताइए बुधेलिया साहब जी, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहा है इस आज हमारा देश का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में तानाशाही और हिटलरशाही खत्म हो। जो आप सब देख रही है, पूरी भारत की जनता न देख रही है कि जो लोकसभा के अंदर जो 2 सचेतक घुसे, उसको जो वहाँ की जो देने की परमिशन भी बीजेपी की संसद ने दी है, और ये लोग वहाँ पे करने का, उससे सबसे पहले उसको पकड़ने का काम किया है। तो कांग्रेस के हमारे संसद और हमारे सिपाही ने पहले उसको पकड़ने का काम किया है। और जो भी देश के हिटलरशाही तानाशाही जो मेन बात मुद्दे की करते नहीं है। हम लोग 10 साल से बोल रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, आज महिलाओं पर अत्याचार, उसकी बातें करने के बाद गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, और उसकी बात हम लोग निषेध कर रहे हैं। और हम लोग आज यहाँ पे हमारे मुंबई के अध्यक्ष प्रसाद आई के नेतृत्व में और उत्तर मुंबई जिला में हम लोग एक हमने जो आंदोलन शुरुआत किया है, ये पूरे उत्तर मुंबई में हम लोग घर घर जाएंगे और पूरे उत्तर मुंबई हम लोग कार्यक्रम करेंगे। हर घर में जाकर आम जनता को जागरूक करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करने वाली है। अब मुझे लगता है कि क्या बवाल है, हलचल है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बवंडर देखने को मिलेगा। ये बवंडर है सिर्फ कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का। हर घरों में घुसकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम जनता को समझाएं, क्योंकि 2024 आ चुका है। अब चुनाव नजदीक आ गई है। अब आगे किस तरह की रवैया क्या चलने वाली है हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन और लोग सही पूछना चाहेंगे। राजपति यादव जी, आप यहाँ के माजी नगर सेवक भी रहे हैं, आपका क्या रवैया कि ये काली पट्टी जो है निषेध कर रहे हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? नहीं, इस देश के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विरोधी सांसद हैं उनको बर्खास्त करने का काम किया गया विपक्ष के लोगों का। उनका सवाल एक ही था कि जो इस लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा है, जिसमें कहा गया था कि अवैध है, इसमें परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, उस संसद के अंदर वो 2 लोग 3 लोग कैसे घुसे? इस सवाल को जब सांसद पूछते हैं, और एक सांसद को करीब 10 से 12 लाख लोगों के प्रतिनिधि रहते हैं और 20 लाख के करीब आबादी रहती है, ऐसे लोग जब सवाल पूछते हैं तो उनको उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और उसका वजह यह है कि कहीं न तो कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, और इसका जवाबदार गृह मंत्री है, अमित शाह है। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, अमित शाह जी के अंदर आती है, और अमित शाह का लोग जवाब पूछना चाहते हैं। अमित शाह को बचाने के लिए, और जिस सांसद ने उनको पास देने के लिए सिफारिश किया था, उस सांसद को बचाने के लिए हमारे 147 सांसद को बर्खास्त करने का काम किया गया, और उसके विरोध में हमें संसद को बचाने के लिए 147 सांसदों को निरस्त कर दिया गया। कहने का मतलब यह होता है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनको बचाने के लिए या उनको न बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं जो बात आ रही है आज कांग्रेस पार्टी के बीच में, जिस तरह से बातें सुनने को मिल रही है, मुझे लगता है यह आक्रामक और आक्रोश कांग्रेस पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है, और ये सभी मुंबई में चल रहा है। आप बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज हम सब मुंबई कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष आदरणीय वर्षाताई के आदेश अनुसार हम सब यहाँ पे उत्तर मुंबई जिला, उत्तर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा कालू बुधेलिया जी, राजपति यादव जी, अशोक सुत्राली जी और बाकी सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुभाष यादव जी जिन्होंने ये आयोजन किया है, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सभी यहाँ पे जोर शोर में उपस्थित हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम देखिए, आम महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं, आम जनता उपस्थित है, इसलिए कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने 147 सांसदों को बाहर
बिठाया है, ये जो काम किया है मोदी सरकार ने, इसका निषेध करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आपने देखा जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है, जो संविधान ये कहती है कि सबको बोलने का आवाज उठाने की सब आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने आवाज को दबाने का काम किया है, उसके विरोध में हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जो आम जनता जब सांसदों को चुन के भेजती है तो अपनी तकलीफ, अपनी दुख बताने के लिए, लड़ाई करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए भेजती है, लेकिन जो मोदी सरकार है, आज आप सभी ने देखा किस तरीके से हमारे देश के नेता राहुल गांधी और सभी सांसदों को जो उन्होंने बाहर किया है, और कहीं ना कहीं जो उनकी नाकामियां हैं, कहीं ना कहीं जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ, लोगों के लिए जो उन्होंने जिस तरीके से बहुत बड़ी महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जिस तरीके से लोगों को तंग करने का काम किया है, और जब सांसद प्रश्न उठाते हैं उससे डर के, ताकि कि वो प्रश्न को जवाब ना दे सके, उसका उत्तर ना दे सके, उनको बाहर करते हैं। तो इसका निषेध करने के लिए, ये तानाशाही का निषेध करने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं, और ये निषेध चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा लग रहा है, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से मोदी हटाओ के नारे लग रहे हैं, ये नारे कहीं न कहीं तानाशाही पर बात उठ रही है। लेकिन बता दूं कि और भी सवालों से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दे दिया गया था, उसको कहीं न कहीं भ्रूण हत्याकांड में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की गिनती करिए। हम नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ की आम जनता कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन बता दूं और लोग सिर्फ सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार, इनका कहना है कि मोदी सरकार संसद को हटा रहे हैं, या आम जनता जो चुन के लाती है संसदों को, कहीं ना कहीं अपनी दुख, अपनी बातों को, अपनी कठिनाइयों को, जिस तरह की तकलीफें होती हो, इस संसद और विधायकों को दिया जाता है, तब कहीं ना कहीं किसी आम जनता का प्रस्ताव पास होता है। लेकिन अब ये प्रस्ताव पास हो ना हो, 147 सांसद बर्खास्त हो गए हैं और हो रहे हैं। और लोग से भी सवाल पूछना चाहूंगा, हमारे बीच में अशोक सुत्राल जी। अशोक सुत्राल जी, आपकी क्या राय है, क्या बोलना चाहेंगे? ये महानिश्चित तो क्या बोलेंगे आप? हम जो राय लेके आते हैं वो जनता की राय लेते हैं। जनता अभी पूरे देश में कोने कोने में बात कर रही है कि ये देश जो है वो लोकशाही है या तानाशाही है। तो ये तानाशाही को अगर हटाना है तो डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर का जो संविधान है उसको बचाने का हमको काम करना पड़ेगा। और वो बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई, उसके 138 साल पूरे हुए, और नागपुर में 11 लाख लोग आज यहाँ खरगे साहब के नेतृत्व में आने वाले हैं। सभी लोग, मैं चाहूँगा कि सभी लोग नागपुर में चले और अपनी ताकत दिखाएंगे कि आज भी इस देश के आम आदमी अगर ईवीएम छोड़ करके अगर वोटिंग होता है तो इंडिया की जो अभी सरकार गठबंधन बन रही है वो दिखा देगी कि ये बीजेपी, पहले इस देश में 2 सीट थी ना, वैसी 2 सीट आज आएगी अगर आज बैलेट पेपर लेंगे। क्योंकि 15 लाख मिला नहीं, नौकरियां मिली नहीं, लोगों को खाली आश्वासन दिया गया, और जो लोगों का काम है वो आम जमीन पे हमारे जो बहनें बैठी है, अजंता जी है, हमारी रश्मिता है, और ये बहनें जो आवाज़ उठा रही है, आज अपने घर का समय देते हुए आज रास्ते पर आई है। तो हर बहन रास्ते पर आएगी इस देश में लोकशाही लाने के लिए। और मोदी जी हटाओ का जो नारा लग रहा है, आज हमारे नेतृत्व में उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष आदरणीय कालूबुद्धर जी, राजपत जी और सभी कांग्रेस के नेतागण आज जो इकट्ठा हुए, हम गली गली में जाएंगे, हर विधानसभा में, हर वार्ड में ये आवाज़ उठाएंगे कि आपको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान बचाना है या मोदी जी के पीछे खड़ा करना रहना है। मोदी और शाह ये एक जोड़ी है, अदानी और अंबानी एक जोड़ी है। ये जो एयरपोर्ट है उनके, मैं गलत शब्द नहीं वापरूंगा, हमारे यादव जी ने बताया कि हम लोग किस तरह से उनकी पिटाई करेंगे। हम पिटाई करेंगे लोकशाही के मार्ग से, हम उनको मतदान से हराएंगे। ये चुनाव, जैसे बहन ने बोला ईवीएम हटाओ, ईवीएम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? आज की तारीख में अगर हाथ पे भी बटन दबाता है तो कमल आता है। पूरी मीडिया फेल हो गई है, आप लोगों को फेल किया उन्होंने। आपने बताया था कि राजस्थान में और एमपी में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, क्या हुआ? ओपिनियन कौन सा है ये ओपिनियन नहीं, ये ईवीएम मशीन का चमत्कार है। अगर इस ईवीएम को हटाना है और देश को बचाना है, आम जनता का जो गरीब आदमी है, ये हमारी बहनें यहाँ पर आई है, उनको अगर उनके हक के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, इस देश को गरीबी से हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने नारा लगाया था, गरीबी हटाओ, और उसके बाद में राहुल जी, और इस देश में
राम के भक्त हम सब है, हमारे घर में राम है, हमारे घर में राम की पूजा होती है। ये लोग रास्ते पे राम को लेके आ रहे हैं। हम रास्ते पे राम को लाना नहीं चाहते। मुंह में राम और बगल में छुरी, ये मुंह में राम का नाम लेते हैं और हम लोग घर में बैठ के राम नाम करके, हमारी बहनें आज यहाँ पर आई है, घर में पूजा करते हैं। ये लोग राम के नाम पे धंधा कर रहे हैं, ऐसा धंधा नहीं चलेगा। ये आवाज उठाने के लिए हम आए हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कई बातें, कई मुद्दे, इरादे ऐसे सुनने को मिलेगी, लेकिन बता दूं कि जिस तरह से बेचारे पुलिस वाले भी यहाँ पर आकर उपस्थित हुए, कहीं न कहीं किसी बात को झड़प ना हो सके, किसी बात में विवाद ना हो सके, इसलिए यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन लगाई गई। बेचारे पुलिस वाले भी कहीं कहीं कि सभी लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात उठी, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया गया कि कहीं न कहीं जिस तरह से ये रवैया चल रहा है, अगर बंद नहीं हुआ तो इसी तरह से आंदोलन होगा। और लोग से अगर ये आपको अगर इस तरह का निर्णय नहीं मिला, निरस्त को वापस नहीं लिया गया, आप काली पट्टी का निषेध कर रहे हैं, तो अगला कदम आपका क्या होगा? अभी मुंबई की अध्यक्ष हमारी वर्षाताई गायकवाड़ के आदेश पर जिला जज कालूभाई भिदोड़िया के मार्गदर्शन पर वार्ड क्रमांक 26 में यह प्रोग्राम चालू है और ऐसे ही पूरे उत्तर मुंबई के अंदर हर वार्ड के अंदर हम इस प्रकार का आंदोलन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और संविधान की रक्षा करने के लिए जो करना पड़ेगा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता रोड के ऊपर उतरेगा। क्या लगता है कि ये जिस तरह से आज दामू नगर में ये आंदोलन इससे देखने को मिला है, आपने सभी यहाँ कालू बुधेड़े जैसे उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष को उतार दिया है, तो क्या ये लगता है आपको कि यहाँ पे जो आंदोलन है रुक सकता है? नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन तो घर घर जाएगा। हम रोड पे उतरेंगे, फिर लोगों के बीच में जाएंगे। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का कोई उल्लंघन करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो या चाहे वो मोदी जी हो, उसके लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। लोग चुनकर देते हैं ना, आज सबसे बड़ा इस देश के अंदर कोई है तो जनता है। जनता लोगों को चुनकर भेजती है लोकसभा राज्यसभा में। मोदी जी और शाह के आदेश पर कोई नहीं चुनकर जाता है और जब संविधान का उल्लंघन होगा तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता रोड पर उतरेगा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उतरेगा। इसी तरह से अगर न्याय नहीं मिला, अगर इसी तरह से भारत देश में संविधान को, हर किसी चीज को निरस्त किया जाएगा, तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के लोग मिलकर एक महानिषेध का एक आयोजन करेंगे, जिसमें कहीं न कहीं मुख्य भूमिका ऐसे ही वार्ड और ब्लॉक और जिलाओं का होगा। ये हम नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता है। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप बताइए? ये जो दोनों सांसद में आज 147 खासदार का निलंबन हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारा देश आज लोकशाही में चल रहा है कि हुकुमशाही में चल रहा है, यह हर किसी को सोचना चाहिए। जब उन्होंने नया सांसद बनाया तो नया सांसद में ही घुसखोर आ गए और उन्होंने उधर हल्ला बोल किया। जब सांसद में ही खासदार सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित है क्या? कांग्रेस पार्टी रोड पे आएगी और हर तरह का निषेध करेगी। और ये आप जनता को सोचना चाहिए कि उनका मत आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मत आपको छीना गया है संसदों को, जिससे बिल्कुल चुना गया है। ना वो महिलाओं के अत्याचार के ऊपर ना पाबंदी लगा सकते हैं, ना वो महंगाई के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, ना वो बेरोजगारी के ऊपर कुछ पार्टियों में गठबाजी करना, फोड़ना और अपना सरकार बनाना। ये महाराष्ट्र सरकार में चालू है, ये केंद्र सरकार में चालू है और यही हम लोग निषेध करते हैं। कई मुद्दाएं ऐसे सुनने को मिलेंगी, दुख, आक्रामक आक्रोश इसी तरह से देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आक्रामक महानिषेध होता रहा तो मुझे लगता है वाकई में ऐसे ही पुलिस प्रोटेक्शन भी लगेगा और इस तरह से ऐसी जिप्सी खड़ी होगी सिर्फ बचाव के लिए, आम जनताओं बीचों में झड़प ना हो सके। लेकिन कहीं कहीं जब शांति हो जाती है तो मुझे लगता है पुलिस वाले बेचारे के दिल में भी एक शांतपन होता है। ये एक सफल रहा, कहीं तकलीफें और झड़प नहीं हो पाई। लेकिन और लोग सही चलते थे। महिला क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सांसद या 142 लोगों को बर्खास्त किया है, तो ये जो सरकार है ये निकम्मी है। इस सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आम जनता जानती है, आप पब्लिक जानती है सत्य क्या है। और जो 2 लोग घुस गए थे उसके लिए उत्तर हर एक जनता मांगना चाहती है कि मोदी जी जो हो रहा है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब जुल्म करेगा सत्या के अंधकारों से,
तब तक हर एक बच्चा, हर एक देश का बच्चा गूंज उठेगा सत्य की रिश्ताओं से। राहुल गांधी के नेतृत्व के द्वारा हम कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व के द्वारा हम यहाँ पर निषेध कार्यकर्ता जमा हुए हैं, क्योंकि ये आम जी जनता का बिल्कुल, काम है। कई ऐसे मुद्दाएं सुनने को मिलेंगी, बातें सुनने को मिलेगा, इरादे भी आएंगे लोगों के, लेकिन आम जनता का काम करेगा कौन? तकलीफें उनके दिलों में है। आपस में इस तरह से होता रहा तो मुझे लगता है आम जनता ऐसे ही जूझती रहेगी और परेशान दिखेगी, काम हो नहीं पाएगा। और लोग से क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं अकबर अली वजीर मरेडिया फ्रॉम दहिसर से आ रहा हूँ। पण जे लोकशाहीचा गळा डाबाला बसलेले हे लोक आणि हे गुजरात लॉबी आहे ते सर्वला खतून टाकून देणार। जेवढं गठबंधन 28 पार्ट्या जमा झालेली त्यांना सर्वला खतम बसून देणार आहे आणि त्यांना घरी झोपवणार आहे। तर लोकशाहीमध्ये लोक बाहेर निघायला पाहिजे आणि ह्यांना उत्तर द्यायला पाहिजे की तुम्ही घरी बसा, आम्हाला आमचा हक द्या आणि आम्हाला काय बी असो, आमच्या ज्या मुलं आमची ताई वगैरे सर्व घरी आराम करतात, धंदे सर्व बंद करून टाकले। आज डेअरी बिझनेस असो किंवा फॅक्टरी असो किंवा काय बी भाजीपाला असो, सर्वमध्ये एवढी महागाई करून टाकलेली आहे। पूर्ण हिंदुस्थानमध्ये सर्व हे लोकांनी खतम करून बिल्कुल इरादे सगळे आहे। कांग्रेस पार्टीची आरोप आहे, बोलत आहे, मी नाही बोलत, ये कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यानी कार्यकर्ता बोलता है। ऐसे ही सुनने को मिलेंगे बात और विवाद, लेकिन बात जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि आम जनता को कौन समझेगा। समझना पड़ेगा, यही आम जनता सभी लोगों की बात को सुन रही है, समझ रही है, और कहीं न कहीं ऐसे बात जब आएंगे समय आने पर उखाड़ फेंकेगी। धनुधारी यादव की रिपोर्ट। आणि लोकशाही पद्धतीने आपल्याला जो भारतीय घटनेचे हा देश आतापर्यंत 147 खासदारांचं जे निलंबन केलेलं आहे ते तुम्ही त्वरित मागे घ्या आणि देश लोकशाही पद्धतीने चालवा।